हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है गाइस। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। जो 2 है, 2 का 4th पार्ट करेंगे गाइस। 4th पार्ट क्या है आपका? पर्वत चोटियाँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ठीक है गाइस। चलिए फिर हम क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। छोटा चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे पर्वत चोटियों की। तो गाइस, इसमें देखिए सारी तो नहीं है, बट घटना चक्र या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसमें जितनी आ चुकी हैं घटना चक्र, तो मेनली वही है जो हम पिछले कितने सालों के एग्जाम पेपर हैं, 20 सालों के पेपर हैं, उसका सारा है इसमें। तो वैसे हम सारी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, तो काफ़ी हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है सारी। तो गैस यहाँ पे क्या लिखा है, ये हो गई आपकी पर्वत चोटियाँ क्या। तो गैस यहाँ लिखा है जो पहला, देखिए सबसे जो ऊंची है उसी का नाम सबसे पहले लिखा है, जो कि है माउंट एवरेस्ट। तो ये क्या है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 8848 मीटर। इससे ऊंचा कुछ नहीं है। इसकी जो अवस्थिति है गाइस, बहुतों को लगता है ये भारत में है, तो भारत में नहीं है, नेपाल में है। और लिखा है बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने क्या करा था, इस पर चढ़ाई करी थी। कब करी थी इन्होंने? 1984 में करी थी। कौन? बछेंद्री पाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट लिखा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब हम बात करेंगे भारत की। अभी हमने विश्व की बात करी जो कि नेपाल में था। अब हम बात करेंगे भारत की। तो गैस जो भारत का है उसका नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। यह से हम बोलते हैं K2 भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पर्वत शिखर कहाँ पे है? आपका काराकोरम श्रेणी पे है। ये हमने जब हिमालय पढ़ा था तो गैस आपको पता होगा काराकोरम श्रेणी कहाँ है, इस वक्त लद्दाख में है। और इनफैक्ट गैस ये इसकी जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, वो है 8611 मीटर हो गई। और यहाँ पे लिखा है के, देखिए गाइस, K2 है भारत की, कहा जाता है भारत की, लेकिन अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे है? POK वाले एरिया में, मतलब POK के उधर है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है ना गाइस, तो ये वहाँ पे है। तो पाक अधिकृत जो भारतीय भूभाग है, अब कश्मीर कहेंगे उसे, लद्दाख हो गया गाइस, ये तो यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो ये कहाँ है? ये इस वक्त क्या पाक ने जो अधिकृत कर रखा है भारतीय भूभाग को, वहाँ पे है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा उस पर इतना खास अधिकार है, लेकिन हाँ, है तो भारत का ही। तो ठीक है। लिखा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस? वो है आपकी कंचनजंगा। जब हमने हिमालय पढ़ा था तो हमने देखा था कंचनजंगा कहाँ पे है गाइस। तो आपके जैसे हमारा इस तरह से बनता है, ये आ गया आपका नेपाल, ये आता है आपका सिक्किम, ठीक है। ये आपका गाइस क्या है? नेपाल है और ये सिक्किम है। यहाँ पे आपका उत्तराखंड आता है, ठीक है। ऊपर वाली पोर्शन की बात करें, एटलस लेके बैठा करिए जब आप ज्योग्राफी पढ़ा करें तो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे है आपका कहीं कंचनजंगा, यानी कि बॉर्डर है आपका, लगता है नेपाल और सिक्किम का, बट आता ही भारत में ही, ऐसा नहीं है आधा इधर आधा उधर। तो ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8598 मीटर है। और 2016 में जो यूनेस्को है गाइस, यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को क्या है, मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या है, संरक्षित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है नंदा देवी। तो नंदा देवी देखिए दोस्तों, जो है भारत की ये तीसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो नंदा देवी शिखर की जो, अगर हम समुद्र तल से उसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो गैस ये कितनी है? 7816 मीटर। तो पहली कौन सी है? K2। दूसरी कौन सी है गैस? कंचनजंगा भारत की। तीसरी कौन सी आपकी है? नंदा देवी है। कहाँ है? उत्तराखंड में गैस, ठीक है। तो ये जो है पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है और यूनेस्को द्वारा 1988 में इसको भी क्या है, विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर हम लोग मैप में एक साथ ही सारी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्या। तो नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है। अब लिखा है अरावली की अरावली कहाँ है गाइस? अरावली है आपका राजस्थान में है। उसका बहुत बड़ा पार्ट तो राजस्थान में, इनफैक्ट चलता है ये कहाँ से? गुजरात से राजस्थान। ये पर्वत श्रेणी जो है आपकी गुजरात से चलती है, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, उसके बाद दिल्ली में जाके एंड होती है, ठीक है। तो मेन जो हम अरावली को कहाँ, राजस्थान में ज़्यादातर है तो राजस्थान में मान लेते हैं, ठीक है। तो जो अरावली है, अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है गाइस, उसका नाम है आपका गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर की जो हाइट है इसमें लिख रखी है आपकी 1722 मीटर हो गई। और ये क्या है? राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कहाँ पे है? सिरोही जिले में अवस्थित है। फिर लिखा है कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर। तो कामेत और त्रिशूल कहाँ है गाइस? उत्तराखंड राज्य में है। अब आते हैं गोसाई थान। गोसाई थान तिब्बत में
नेपाल की सीमा के निकट है। तो गाइस गोसाई थान कहाँ है, तो वो है तिब्बत में। ठीक है, माउंट आबू की अगर बात करें तो ये अरावली का भाग है माउंट आबू। फिर लिखा है उटकमंड, उटकमंड कहाँ, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी गाइस हमने कहाँ देखी थी, साउथ में। ठीक है, तो नीलगिरी पे क्या है गाइस, उटकमंड। और दक्षिण भारत का क्या, कोडेकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पे अवस्थित है। यानी कि कोडेकनाल तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी पे है। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस नोट्स तो इतने ही थे, चलिए एक बार हम मैप देखते हैं अब यहाँ पे। तो गाइस हमने एक यहाँ पे देखा था आपका यहाँ पे गाइस एक है आपका नंगा पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें K2, तो गाइस इसमें हाँ गॉडविन ऑस्टिन है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वही K2 है गाइस। ठीक है, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ऊंची चोटियों में इसमें एक लिखा है बद्रीनाथ और दूसरा लिखा है नंदा देवी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी गाइस यही है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। सेकंड नंबर पे भारत की सबसे ऊंची चोटी गाइस कौन सी है, आपकी कंचनजंगा है। और थर्ड नंबर पे भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, और अब हम और भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर इसने अरावली की बात की, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में बात हुई थी गाइस, कौन सी थी ये, गुरु शिखर। ठीक है, आगे और बात करते हैं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट में देखिए गाइस एक मेघालय में आती है जिसका नाम है नोकरेक। ये भी क्वेश्चन में बहुत आई हुई है। ठीक है, यहाँ नहीं आई तो किसी और सब्जेक्ट में आई बहुत है लेकिन है। और एक आप गाइस यहाँ पे देखिए जो भारत का मैप होता है ना, तो यहाँ से जब आप चलते हैं तो ये वाला पोर्शन यहाँ तक होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ से और ये इतना पोर्शन हो गया आपका कौन सा, नागालैंड। देन उसके बाद आता है यहाँ पे मणिपुर, और ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला ये है मिजोरम, ये है आपका त्रिपुरा, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके आता है मेघालय। तो मेघालय में गाइस कौन सी है, नोकरेक है। नागालैंड में आपकी है सारामती, और जो आपका यहाँ पे जो दे रखी है यानी कि मिजोरम में, तो मिजोरम में है आपका ब्लू पीक। आते हैं आगे, तो इस ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका क्या है, झारखंड है। तो झारखंड में इसने कौन सी दे रखी है, एक पारसनाथ। ठीक है, और मध्य प्रदेश में एक आपकी लिखी हुई है धूपगढ़। कहाँ पे है गाइस ये धूपगढ़, ये बताइएगा। ये हम कल ही मतलब पिछली ही वीडियो में हमने देखा है धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ी थी उसकी। अब यहाँ पे एक है गोरखनाथ। ठीक है, ये आपकी कहाँ पे है, गुजरात में। एक है कालसूबाई, एक है महाबलेश्वर। ठीक है, फिर मतलब ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों है आपकी महाराष्ट्र में। फिर आगे बढ़ते हैं, कुंद्रेमुख गाइस कहाँ पे है, कर्नाटका में है आपकी। और ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, ये भी आपकी कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो सैंडल पीक, चलिए ये देखिए लिखा है नीमगिरी आपकी उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, मलयगिरी आपकी उड़ीसा में। तीनों की तीनों कहाँ है, उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो गाइस कौन सी है, सैंडल पीक है। और अब हम बात करते हैं कि देखिए हमने 3 पहाड़ियाँ पढ़ी थी साउथ में। एक थी आपकी गाइस सबसे ऊपर थी आपकी नीलगिरी। ठीक है, सेकंड नंबर पे थी आपकी, देखिए एक थी आपकी अन्नामलाई, फिर आपकी थी कार्डमम हिल। ठीक है, तो इसमें देखिए गाइस जो नीलगिरी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी थी आपकी टोडा बेटा। और जो अन्नामलाई दूसरी सबसे ऊंची मतलब बड़ी श्रृंखला है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, और जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, और उसके बाद एक है हमारे पास अगस्तमलाई। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये सब। चलिए इसके क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन गाइस क्या लिखा है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो गाइस कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई इसने दे रखी है 8848 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर ये हो गया हमारा क्वेश्चन रिपीट, जहां आर लिखा है समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी गाइस कौन सी, बछेंद्री पाल। और वो कब चढ़ी थी, वो 1984 में चढ़ी थी। फिर आगे बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो गाइस यहाँ पे प्रथम भारतीय नहीं लिखा है, यहाँ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी गाइस वो कौन थी कौन है आपकी, जुंको ताइबे। कहाँ की है ये, जापान की है। कब चढ़ी थी, 1975 में चढ़ी थी। ओके, और डिटेल में थोड़ा देख लीजिए तो ये है आपका 16 मई 1975 में चली थी। अब बस गाइस इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली जो महिला पर्वतारोही हैं गाइस कौन थी, गाइस उनका नाम है संतोष यादव। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें लिखा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पे 2 बार विजय प्राप्त करने वाली जो महिला पर्वतारोही है गाइस उनका नाम है संतोष यादव, जो भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या है, द्वितीय महिला है। ठीक है, पहली कौन थी गाइस,
बछेंद्री पाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, तो अभी हम पढ़ के आए हैं संतोष यादव। फिर भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो गाइस भारत की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपकी गॉडविन ऑस्टिन है, यानी कि K2 है। और ये कहाँ पे है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ पे है गाइस, POK के उधर है। ठीक है, तो इसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेश, अब पहले हम कहते थे ना POK पाक अधिकृत कश्मीर, तो आज हम कहेंगे वो लद्दाख का पार्ट है। देखिए पहले पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था, आज वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो गया है। तो जो लद्दाख में है ये इस वक्त कहाँ पे गाइस, K2। कौन सी, K2। ठीक है, तो ये जो इस पे है अवैध कब्जा किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने कर रखा है गाइस। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, पढ़ लीजिएगा। देखिए गाइस ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। आइए देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो हम जानते हैं ओके यहाँ पे K2 का नाम नहीं है गाइस, तो यहाँ कंचनजंगा मान लीजिए। तो सेकंड नंबर पे कंचनजंगा और थर्ड नंबर पे आपका है नंदा देवी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाकी का दे रखा है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, गॉडविन ऑस्टिन K2 कहाँ आपका भारत में है, कंचनजंगा भारत और नेपाल के बॉर्डर पे गाइस, ये भारत और नेपाल में नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा है मकालू आपका नेपाल में है। लिखा है हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो गाइस कहाँ स्थित है, तो इसमें लिखा है BNC यानी कि नेपाल और सिक्किम। हालांकि इसे आप सिक्किम लगाइएगा आंसर, नेपाल नहीं लगाइएगा। ठीक है, हालांकि इसने तो दोनों ही दे रखा है। लिखा है निम्न में सही क्रम क्या है, यहाँ लिखा है गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो इसमें क्या सही क्रम बताना है, गॉडविन ऑस्टिन का है सबसे ऊपर है, उसके नीचे आपकी आती है। ठीक है, तो इसने देखिएगा सबसे ऊंची, फिर उससे कम ऊंची, मतलब उससे नीचे। ठीक है, यानी कि इसने कहा अवरोही क्रम में बता दो, शायद यही होगा गाइस। तो इसने लिखा है सबसे ऊंची, देखिए हम जानते हैं आपकी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद भारत की सर्वोच्च यानी कि फर्स्ट नंबर पे तो आपकी गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 आती है, उसके बाद आपकी है कंचनजंगा, सेकंड नंबर पे आती है गाइस। लिखा है नंदा देवी चोटी क्या, गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है गाइस, कौन सा हिमालय है, एक इसमें लिखा है असम, नेपाल और पंजाब हिमालय। तो गाइस जब हमने नदियों से विभाजित किया था ना क्षेत्रों को, तो हमने कहा था सिंधु से सतलज के बीच में कौन सा हिमालय आता है, पंजाब हिमालय आता है। फिर सतलज से जब हम आगे की तरफ काली की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा कौन सा आता है, गढ़वाल हिमालय आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही है, देखिए सतलज से काली की तरफ बढ़ते हैं तो आपका आता है, आपका हिमाचल प्रदेश आता है और उत्तराखंड आता है। और हम जानते हैं कि उत्तराखंड में ही है क्या, आपकी नंदा देवी, तो ऑब्वियसली ये गढ़वाल हिमालय का पार्ट हुई। ठीक है, फिर जब काली से तिस्ता की तरफ जाते हैं तो नेपाल हिमालय आता है, और तिस्ता से जब हम आगे की तरफ जाते हैं जो दिहांग, तो गाइस वहाँ आता है असम हिमालय। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये गढ़वाल हिमालय का, इसकी जो ऊंचाई है गाइस, इसकी ऊंचाई क्या है, तो नंदा देवी की ऊंचाई है 7816 मीटर। फिर लिखा है नंदा देवी स्थित है कहाँ, बृहद हिमालय पे। अच्छा, यहाँ हिमालय की, तो गाइस कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कौन सा हिमालय का कौन सा पार्ट है, हमने हिमालय के 3-4 पार्ट्स देखे थे। एक था आपका ट्रांस हिमालय, फिर आपका था बृहद हिमालय, मध्य हिमालय एंड देन वाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक था। तो जो आपकी ये वाली चोटी है यानी कि नंदा देवी, वो आपकी कहाँ पे है, बृहद हिमालय पे है और उत्तराखंड में। फिर आते हैं नंदा देवी शिखर स्थित है, ये आप बताइएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, तो कहाँ है गाइस, राजस्थान में है। ठीक है, और राजस्थान में भी कहाँ पे है, ओके, तो राजस्थान में है। और ये समुद्र तल से कितनी, देखिए कहाँ, सिरोही जिले में है, समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो गाइस यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, यहाँ पे लिखा है। देखिए राजस्थान का ये क्वेश्चन है, और राजस्थान का क्वेश्चन है तो थोड़ा ये इसके ऑप्शंस भी थोड़े अलग ही हैं गाइस। तो यहाँ पे लिखा है सज्जनगढ़ जो भी है जिलागढ़, और फिर आपका लिखा है कुंभलगढ़, फिर तारागढ़। तो गाइस अगर आप राजस्थान PCS दे रहे हैं तो आप थोड़ी टेंशन लीजिएगा, अदरवाइज इतनी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है C, कुंभलगढ़। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो हम जानते हैं 1722 मीटर है, और बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गाइस आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है, यानी हम जो हिमालय की चोटियां देखेंगे वो हमें बतानी है पूर्व से पश्चिम की तरफ। गाइस कौन कौन सी है देख लेते हैं, तो धौलागिरी हो गई, कंचनजंगा हो गई, मकालू होगी, माउंट एवरेस्ट हो गई। ठीक है, तो गाइस अब चलिए इसका आंसर देखिए क्या है, जो सबसे पूरब से पश्चिम में बोला है इसने गाइस, तो पूरब में सबसे पूरब में देखिए कहाँ है, ये नामचा बरबा है जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है गाइस। फिर हम बात करेंगे कंचनजंगा है जो कहाँ मिलेगा आपको,
सिक्किम पे मिलेगा, और आपका माउंट एवरेस्ट आपका मिल जाएगा कहाँ पे दोस्तों, आपको और इधर नेपाल पे आएंगे तब मिलेगा, और नंदा देवी आएंगे तो उत्तराखंड। मतलब कुछ इस तरह से हम देख लेते हैं एक बार। तो मैप कुछ ऐसे बनता है, ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, यहाँ से ऐसे करके आपका जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे है नामचा बरवा दोस्तों, यहाँ मिल जाएगी जहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है अंदर की तरफ आती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब फिर दूसरी जो है कंचनजंगा आपको मिलेगी यहाँ पे दोस्तों सिक्किम में, या इसके बॉर्डर पे मिलती है सिक्किम नेपाल के। फिर हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, जो कि आपको मिलेगी यहाँ पे, और फिर हम उसकी बात करेंगे कौन सी, नंदा देवी, जो कि आपको मिलेगी उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो गाइस लिखा है नामचा बरवा चीन में, जबकि अभी मतलब इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है कहाँ पे गाइस। वैसे तो चीन लिखा है तो आप मान लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। लिखा है गोसाईथान। तो गाइस गोसाईथान कहाँ है, तिब्बत में है। तो इस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, ये तीनों के तीनों का है उत्तराखंड में, और गोसाईथान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट है। फिर आगे लिखा है अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुलिमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। चलिए, इसमें लिखा है माउंट आबू अरावली पहाड़ी, बिल्कुल सही है गाइस। ठीक है, और दूसरा लिखा है आपका कोडेकनाल अन्नामलाई पहाड़ी। ओके, फिर लिखा है उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी, और शिमला पीर। ओके, शिमला जो है आपका पीर पंजाब में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो इसने कहा बी और डी दोनों क्या है, सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो इसमें लिखा है जो आपकी कोडेकनाल है वो अन्नामलाई लिखा है, और जबकि अन्नामलाई की कौन सी है गाइस, अनाईमुडी है। ठीक है, और डी इसमें लिखा है शिमला इसने लिखा है पीर पंजाल पे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो बाकी दोनों सही हैं आपकी। तो गाइस यहाँ क्या लिखा है, जो शिमला है वो पीर पंजाल श्रेणी पे नहीं है, वो कहाँ पे है, आपका धौलाधर श्रेणी पे है। क्योंकि जो गाइस पीर पंजाल है ना, जैसे आपका पहले यहाँ पे सपोज जम्मू कश्मीर आता है, और इसके इधर आता है आपका हिमाचल प्रदेश, तो शिमला आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। तो जो हिमाचल प्रदेश में आती है ना गाइस, पीर पंजाल यहाँ पे आती है, और उसके बाद आती है धौलाधर। तो धौलाधर जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ शिमला है। ठीक है, बाकी तो आप पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, हम वही सब पढ़ के आए हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो इसमें लिखा है नामचा बरवा। ठीक है, और फिर लिखा है गुरला, मंधाता, कामेत, और नंगा पर्वत। तो गाइस आइए देखते हैं। इसमें लिखा है गुरला मानधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि कहाँ पे है, तिब्बत, पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। और इसी प्रकार क्या है, इसने लिखा है जो नामचा पर्वत चोटी है वो अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट क्या है, दक्षिण पूर्वी तिब्बत यानी कि चीन में अवस्थित है। ठीक है, सीमा लगती है आपके अरुणाचल प्रदेश की। तो गाइस बहुत देखिए यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमें पूरा का पूरा पता है कि तिब्बत में है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। लेकिन नामचा पर्वत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो कहाँ पे है, अरुणाचल में है या तिब्बत यानी कि चीन में चला गया। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में भी हो गई है गड़बड़ यहाँ पे थोड़ी सी। तो इस प्रकार लिखा है कि ये दोनों जो है आपकी पर्वत शिखर अवस्थित नहीं है भारत में। एंड देन कामेत की बात करें तो कामेत कहाँ है, आपका उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। और नंगा पर्वत तो गाइस हम जानते हैं जम्मू कश्मीर यानी कि बाग POK में अवस्थित है। ठीक है, तो ये गाइस देखिए इसमें जो आपका नंगा पर्वत है गाइस, अब जब आप सिंधु को देखते हैं जहाँ से वो ऐसे करके मुड़ जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गोर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। ओके, तो ये लिखा है सामरी पार्ट। ओके, यहाँ छत्तीसगढ़ PCS का 2019 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आखिर ये क्वेश्चन आया कैसे। तो ये आया इस तरह से है क्योंकि ये अवस्थित भी छत्तीसगढ़ राज्य में ही अवस्थित है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आ गया। तो आप चिंता बहुत ज़्यादा मत करिए अगर आप छत्तीसगढ़ PCS के नहीं है तो। लिखा है यहाँ पे गोर लाटा चोटी जो है सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है, और ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है, 1225 मीटर है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, हमारी जो ये वाला पार्ट है वो तो होता है कंप्लीट। अब हम जो क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट यानी कि घाटियाँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आई हो तो वीडियो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा शेयर। चलिए दोस्तों फिर क्या करते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के संग। ठीक है, वो होगा आपका क्या, यहाँ पे ही लिखा है घाटियाँ। गाइस बहुत ही छोटा सा ये भी चैप्टर है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों फिर यहाँ इस वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।